नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज में आपका साथ हरकुलिस पांडे। और आज बीके अस्पताल से बाहर जिस तरह से लगातार 86 दिन से जो धरना चल रहा है, सतीश चोपड़ा जी के मार्गदर्शन में समाजसेवी हैं, लगातार कहीं ना कहीं फरीदाबाद को रेफर मुक्त बनाने की संघर्ष कर रहे हैं। और भूख हड़ताल भी है और क्रमिक भूख हड़ताल भी चला, लेकिन अभी 86 दिन बीत गए हैं। वहीं नगर निगम का चुनाव भी जोरों पे है, 2-3 दिन और चुनाव का प्रचार चलेगा। लेकिन अब देखिए, यहाँ धरने पे कोई नहीं दिख रहा है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे नजदीक से दिखाएं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ सतीश चोपड़ा जी दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला नहीं, क्योंकि सुगबुगाहट कुछ दिखाई दे नहीं रही है। और जानेंगे कि क्या जिस तरह से नगर निगम का चुनाव जिस तरह से बिगुल बजा और नेताओं द्वारा जिस तरह से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो कोई नेताओं ने कुछ आश्वासन दिया है, नहीं दिया है। 86 दिन बीत गए हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, सरकार पे कुछ असर पड़ा नहीं पड़ा, या ऐसे ही ये पूरा धरना स्थल खाली चलेगा? आखिर भीड़ क्यों कम है, क्या कुछ है, जानते हैं। सतीश जी बैठे बड़े मौन धारण किए हैं और भूख हड़ताल भी करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है। सर जी नमस्कार। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक है भाई साहब। खाना पीना छोड़ दिया आपने? हाँ, अन्न को त्यागे हुए हमें कम से कम 15 से 20 दिन हो गए, 20 दिन के करीब। 20 दिन हो गया? हाँ जी, अन्न को छोड़े हुए भी। तो क्या खाते कुछ है कि वैसे बस पानी पी के काम चला रहे हो? नहीं, ये गाजर मूली यही सैलेड वगैरह। सैलेड ले रहे, फल फ्रूट से ही मतलब जीवन यापन कर रहे हैं जी। और ठंड भी कम हो गई है अब, तो ठंड से थोड़ा राहत मिली। मौसम गर्म हो गया है, काफी धूप और गर्मी रहती है दिन में यहाँ पे, और बस बैठे हैं। लेकिन पहले भीड़ ज्यादा दिखाई देती थी, लोगों की ज्यादा समर्थन दिखाता को, समाज सेवी आते रहते थे, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में दबा के खबरें चलती थी। लेकिन अब क्या लग रहा है, धरना हल्का पड़ गया या बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं अब धरने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी हमारे कई साथी चुनाव लड़ रहे हैं और कई, देखिए यहाँ जो आने वाले हैं किसी ना किसी पार्टी के साथ तो जुड़े हैं, चाहे बीजेपी के यहाँ समर्थक हमारे पास आ रहे थे, कांग्रेस के। अब चुनाव का एक माहौल है, फरीदाबाद के अंदर चुनाव चल रहे हैं, 2 दिन बाकी रह गए हैं सिर्फ प्रचार के लिए। सभी अपना काम कर रहे हैं, चुनाव में लगे हुए हैं। और समर्थन की बात करें तो समर्थन तो पत्रकार महोदय आपका भी है, आप भी तो आए हैं इस समय। और दूसरा हमारा तो समर्थन और पत्रकारों को समर्थन तो मिल रहा है आपको, लेकिन जिनका समर्थन से कुछ होना है, ट्रॉमा सेंटर, ICU की मांग कर रहे हैं सिविल अस्पताल में कि मरीजों को रेफर ना करना पड़े, तमाम 86 दिन से ही आप मांग करते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद के मशहूर और जाने माने समाज सेवी भी आपके साथ जुड़े, लेकिन अब आप अकेले बैठे हुए हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि चुनाव है फरीदाबाद के अंदर, नगर निगम का चुनाव। तो नहीं कि लोगों ने साथ छोड़ दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको चुनाव के बाद यहाँ पे दोबारा से सभी साथी दिखाई भी देंगे। और अगर इन्होंने हमारी मांग को पूरा नहीं किया, जैसा हमने बोला था कि ट्रॉमा सेंटर के लिए अगर इस बजट सत्र के अंदर फंड अलॉट नहीं किया गया, तो हम आमरण अनशन भी करेंगे और हमारे सभी साथी यहाँ के मंत्री नेताओं के घर के आगे ढोल बजा के उनको जगाने का काम भी करेंगे, क्योंकि हमारे डेलीगेशन ने सबको पहले ही अपना मांग पत्र दिया हुआ है और अब है इसके रिजल्ट की बारी। और देखिए, समर्थन की बात, एक बात और कहूँ कि सरकार भी हमारी मांग को समर्थन करती है। करती है? बिल्कुल करती है। कैसे थोड़ा इसको परिभाषित तो करें। बिल्कुल परिभाषित करता हूँ। हमारे कई पत्रकार साथियों ने यहाँ के मंत्री विधायकों से भी यही पूछा था कि ट्रॉमा सेंटर की मांग के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने यही कहा, हाँ, ये बहुत जरूरी है, शहर में होना भी चाहिए। ठीक है। और बार बार आपको बताएं, हमारी यहाँ तक की सफलता के बारे में बता दूं, 86 दिन की सफलता में हमने क्या क्या प्राप्त किया। एक तो जन औषधि केंद्र बीके के अंदर खुला, जन दवा जो, हाँ, जन औषधि केंद्र खुला। दूसरा, छायसा मेडिकल कॉलेज में IPD सर्विस, जिसके लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे, प्रयासरत थे, जनरल IPD सर्विस भी शुरू कर दी गई है। की बात है? बिल्कुल पक्की बात है, ये कर दी गई है। दूसरा, वहाँ के डीन ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द वहाँ पे ICU और OT भी फंक्शनल कर दी जाएगी। और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ये भी सूचना बार बार मिल रही है कि जो रिक्त पद हैं डॉक्टरों के, वो जल्द से जल्द भरे जाएंगे। तीसरी बात और आपको बताएं कि बार बार फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग, बीके का प्रशासन बार बार छपवा रहा है खबरों के अंदर कि जल्द यहाँ ICU को फंक्शनल कर दिया जाएगा, जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी कर दी जाएगी। और जैसे आपने पीछे भी पढ़ा था समाचार पत्रों में, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छपवाया गया था कि 14 जिलों में ट्रॉमा केयर सेंटर बनेंगे, है ना। हमारे यहाँ पे भी कई CHC PHC में और बीके में दौरा किया गया, भी कहाँ कहाँ बन सकता है, जगह देखी गई, उसके काफ़ी उस पर काम भी किया गया। और आज NBT
नवभारत टाइम्स और कई और अखबारों ने छापा है कि हमारे फरीदाबाद के अंदर ही 5 ट्रॉमा केयर सेंटर बनेंगे। 5 जी, तो ये बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी। वहाँ हर तो ये भी पता चल रहा है कि जो निगम कमिश्नर हैं वो औचक निरीक्षण भी कर चुकी हैं, जगह की तलाश की जा रही है, हेलीपैड की बात की जा रही है, कुछ ऐसी बात है? ये पहले भी छपवाया गया था, हेलीपैड की बात भी की गई थी। तो हमने बार बार यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ घोषणाएं ना बनी रह जाएं, इसलिए हम यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। और जब तक ट्रॉमा सेंटर के बारे में ये पूरी तरीके से फंड अलॉट नहीं करते, वर्क ऑर्डर भी होगा जब बिल्डिंग बनेगी। आज अखबारों में छापा भी है कि सीएमओ साहब ने बोला है कि नई बिल्डिंग यहाँ बनाई जाएगी ट्रॉमा सेंटर के लिए, और उसके लिए इन्होंने हेलीपैड के लिए भी नगर निगम आयुक्त से भी बात की है, पीडब्ल्यूडी को ठेका देने की बात भी हुई है। कागजी कार्रवाई में ये लगे हुए हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सिर्फ कागजों में सिमट के ना रहे, और हम सबका और आप सबका जो संघर्ष है वो व्यर्थ ना जाए। यहाँ किसी माँ का, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी के बच्चे यतीम ना हो। हम इसलिए तो लड़ रहे हैं यहाँ पे इतने समय से। और फरीदाबाद को बहुत जल्द और भी सौगात मिलने वाली है स्वास्थ्य के फील्ड के अंदर। आप कह रहे हैं, लेकिन जिन्हें कहना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका दायित्व बनता है, क्या उनके तरफ से इस तरह का, जिस तरह से आप खुल के कह रहे हैं कि हाँ ये मिलने वाला है, बहुत खुशखबरी है? आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो इस तरीके की कोई भी घोषणा जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता। तो सीधा से समझे कि जिस तरह बजट आएगा, सत्र शुरू होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं घोषणा की जा सकती। हमने पहले भी आपको कहा और दोबारा आपसे कह रहे हैं, हम इसीलिए बैठे हैं कि ये घोषणाएं ना बन के रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो। धरातल पे देखना चाहते हैं? बिल्कुल, धरातल पे जब तक हमें दिखेगा नहीं तो हम कैसे इस धरने को समाप्त करेंगे, है ना। और छायसा के अंदर सिर्फ जनरल आईपीडी शुरू करने से काम नहीं बनेगा ना। ओटी फंक्शनल होनी चाहिए, आईसीयू फंक्शनल होना चाहिए, डॉक्टर के पद हैं वो भरे जाने चाहिए। अब बीके की बात कर लें, बीके के आईसीयू 2 साल से ताला नहीं खुला। क्या लगता है कि इतनी जल्दी जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं और जिन जिन चीजों को मांग कर रहे हैं, समय लगता है, चरणबद्ध तरीके से काम होता है इसमें? चरणबद्ध तरीके से। और हम आपको बता दें, सिर्फ 86 दिन की मेहनत नहीं है, बरसों की मेहनत है ना। इसके लिए 2-3 बार पहले भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए, पत्राचार भी किए, हजारों लोगों के साइन करा के 1 साल पहले जो है डीसी साहब के माध्यम से सीएम को भी भेजा गया था। उसके बाद भी पत्राचार हमने जारी रखा। ये ऐसा नहीं है कि 86 दिन की मेहनत का असर है, ये बरसों का जो मेहनत थी उसका जो आपको असर देखने को मिल रहा है। पत्रकार साथियों ने जो हमें साथ दिया उसका असर देखने को मिल रहा है। एक अनुमानित राशि जो दी गई थी कि इतने जो ट्रॉमा सेंटर बनेंगे, कितने 76 लाख या कुछ, क्या लगता है कि क्या था वो? देखिए, इन्होंने बताया था 26 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन किए, 14 जो ट्रॉमा केयर सेंटर बनेंगे। हम यही तो बार बार कह रहे थे, कैसे हो पाएगा आखिर, आपको लग रहा है? देखिए अब बताइए, अगर 2.25 करोड़ में बिल्डिंग तो बनने से रही, 4-5 है ना जगह, तो ये तो प्राइमरी इनको राशि आवंटित की गई है। अब उसकी जो पूरी रूपरेखा इस बजट सत्र में समझ आएगा कि स्वास्थ्य विभाग कितना बजट अलॉट कर रहा है। हम तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हवाई बातें हैं, कहीं ना कहीं आपके धरना को कमजोर करने के लिए, या जनता जिस तरह से आक्रोशित है इस मांग को लेकर, जिस तरह से लोग रेफर होकर फरीदाबाद से दिल्ली जाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में कहीं ना कहीं शरण लेते हैं, और मोटी गाड़ी कमाई जो अपने जीवन भर की वो कहीं ना कहीं उसमें लुटाते हैं, फिर भी जान बचना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं इस चीज़ों को लिपापोती करने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं आपको और जनता को गुमराह कर दी है? क्योंकि 26 करोड़ की बात कर रहे हैं, 26 करोड़ में क्या लगता है कि 14 ट्रॉमा सेंटर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन सकते। इसी ऐसा तो नहीं है, नहीं हो सकता, असंभव चीज है वो। बनना भी इतने में तो इक्विपमेंट भी नहीं आएंगे, जो मशीनरी चाहिए वो भी नहीं आएगी, और बिल्डिंग बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमने आपसे यही कहा कि जब तक ये घोषणाएं जमीन पे नहीं उतरती और जिस ग्रेड का हम ट्रॉमा सेंटर चाहते हैं वो सरकार हमें नहीं देगी, तो हमारा जो धरना है वो जारी रहेगा। और इलेक्शन के बाद आपको यहाँ पे हमारे दोबारा से साथी जुड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, इलेक्शन है, वो भी एक जरूरी प्रक्रिया है, लोकतंत्र का एक महाउत्सव चल रहा है यहाँ पे, तो उसमें हर एक को सहभागिता निभानी चाहिए, और हम भी अपनी जो है वोट जरूर डाल के आएंगे, सहभागिता निभाएंगे। जी, आपकी जो आवाज है वो आवाज पहले की तरह दमदार नहीं है। क्या भूख हड़ताल करते करते कहीं आवाज दबती जा रही है? ऐसा तो नहीं कि आवाज दबाने की कोशिश भी की जा रही है? देखिए, हमारी आवाज दबने वाले नहीं है, ना हम पीछे हटने वालों में से हैं। बीच में जो सूचनाएं मिली थी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से, सीआईडी की तरफ से क्राइम ब्रांच भी आपके इर्द गिर्द घूमती नजर आई। देखिए, उनकी अपनी ड्यूटी है, जो सरकार का उनको आदेश होता है वो करते हैं, और ये हमारे धरने की विजय को दर्शाता है कि सरकार तक हमारी हर एक्टिविटी जारी है, सरकार हमारे पर नजर बनाए रखी है। तो ये तो हमारी विजय हुई ना, ये हमारी पराजय दिख रहा है। सरकार पे कहीं ना कहीं प्रेशर है आप? बिल्कुल, यहाँ की जो जनता की जो हमारे को साथ मिला हुआ है, और ये जनहित के लिए एक जो धरना है
है ना। ये किसी के व्यक्तिगत जरूरत पूरा कराने के लिए धरना नहीं है, यहाँ लोगों के प्राण बचाने की लड़ाई चल रही है, जिसके अंदर सरकार को अपना जो सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार हमको लगता है कि अब की बार निभाएगी, भरोसा है हमको। और देखिए हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है तो उनको करना भी चाहिए, और जब तक नहीं करेगी तब तक तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा, कहाँ तक चलेगा धरना? क्योंकि 86 दिन कम नहीं होता। 86 दिन अगर एक ही स्थान पे बैठकर समय गुजारना, चाहे वो खाना खाएं या ना खाएं, भूख हड़ताल करें या किसी तरह से, बड़ी विडम्बना है। क्योंकि किसी काम को अपने अगर निहित काम के लिए कोई अगर बैठता है तो चलो समझ में आता है, लेकिन एक सरकारी काम है, प्रशासनिक काम है और समाज के लिए आप बैठे हैं, 86 दिन कोई कम नहीं है। तो आगे की क्या रणनीति क्या होगी? नहीं देखिए, रणनीति तो हमने आपको अभी स्पष्ट की है कि उसके बाद आमरण अनशन भी किया जाएगा इस बजट सत्र में, अगर फंड अलॉट नहीं किया जाता। और मंत्री विधायकों को जगाने के लिए भी हमारा जो प्रयास है, हमारे साथी उनके घरों के आगे ढोल नगाड़े बजा के जाएंगे, उनको फूल भी देंगे, उनका धन्यवाद भी करेंगे कि भैया तुम ऐसे ही लोगों की मौत पे खुश होते तो राक्षस प्रजाति के तो तुम खुशी रहो भैया, हम अपना काम करते रहेंगे। और रणनीति समय के साथ बदलती भी रहती है, और जिस तरीके से ये लोगों की मौत को देख के खामोश है, इनका हृदय विचलित नहीं हो रहा, हम उन लोगों में से नहीं है। इन नेताओं की तरह हम नहीं हो सकते। अगर ये नेता हमारी तरह सोचते होते तो शायद हमें यहाँ बैठना ना पड़ता, और ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, है ना। तो कुल मिला के ये मैं समझूं कि 7 तारीख यानी इलेक्शन ये होने के बाद जब सत्र चालू होगा, रणनीति कुछ बदलाव होगा? रणनीति में बदलाव होगा, और आपको हम यहाँ पे अपनी ताकत भी दिखा देंगे। अगर ये लोग ताकत देखना चाहते हैं, प्रशासन प्रशासन के लोग, तो वो भी तरीके हमें आते हैं। तो दबाव बनाएंगे हर हाल में? बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों के प्राण बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो पूरा अपना जितना भी ईश्वर ने मैंने शक्ति सामर्थ्य हमें दिया है, हम उसका पूरा प्रयोग करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, और यहाँ की जनता को न्याय दिला के रहेंगे। हमारे शहर की जरूरत है ट्रॉमा सेंटर, और उसको हम पूरा करवा के रहेंगे। डॉक्टर का अभाव है, वो भी पूरा कराएंगे। देखिए अल्ट्रासाउंड का अभी तक डॉक्टर नहीं आया है यहाँ पे बीके में, है ना। और आईसीयू अभी ताला नहीं खुला है, बच्चों के लिए जो आईसीयू बना उसका भी ताला नहीं खुला है। सरकार क्या सिर्फ बिल्डिंग बना के, वेंटिलेटर का सेटअप बना के या घोषणाओं से इलाज करना चाहती है क्या, है ना। ये सब चीजों पर नजर बनाए रखेंगे, आप भी और हम भी यही हैं, और लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन, शासन और जनता से? शासन से भी एक ही हम बार बार निवेदन करते आए हैं कि जितना जल्दी आप इस पे काम करेंगे, उतने लोगों के हम प्राण बचा पाएंगे, उतने जो परिवार हैं बर्बाद होने से बच जाएंगे, है ना। और जनता से एक ही बात कहना चाहेंगे, देखिए जीत इस लड़ाई में निश्चिंत है। इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभाएं, यहाँ धरना स्थल में आके भी सपोर्ट करें, और जो वीडियोस बनती हैं यहाँ पे या किसी भी तरीके से समाचार पत्रों में खबरें छपती हैं तो उनको साझा भी करें, है ना। और यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूँगा, प्रशासन से एक नम्र निवेदन और करना चाहूँगा कि यहाँ जो दलाल घूमते हैं उस पर या तो ये कार्रवाई करना शुरू कर दें, अन्यथा बाद में ये ना कहें कि हम लोगों ने कानून को हाथ में लिया। तो कैसे दलाल, कौन से दलाल, किस बात के दलाल? देखिए बहुत सारे दलाल बीके के अंदर सक्रिय हैं, घूमते रहते हैं, फर्जी एमएलसी कटवाने से लेके मरीजों को गुमराह करके प्राइवेट अस्पताल ले जाने तक, है ना। और ये सब यहाँ के जो पीएमओ है विकास गोयल जी, वो भी जानते हैं, सीएमओ वो भी जानते हैं इसके बारे में। पुलिस प्रशासन को कई बार हम बता चुके हैं। व्यवस्थाएं अगर कम है तभी तो कोई दलाल इसमें घुस रहा है। अगर आप आरोप लगाते हैं तो हम आरोप नहीं लगा रहे चीज को, लेकिन जब व्यवस्थाएं बन जाएंगी तो शायद आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा दिखेगा। एक चीज देखिए ना, क्या हम उसका इंतजार करते रहेंगे? जब दिल्ली के लिए मजबूरी है ना, लोग कहीं ना कहीं जाएंगे तो सही, कहीं ना कहीं तो मर्जी से जाते हैं, तो उसके अंदर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या जबरन उनको भेजा जाता है? जबरन भेजा जाता है। यहाँ दलाल इमरजेंसी वार्ड के अंदर बाहर का व्यक्ति क्यों घूम रहा है, प्राइवेट एम्बुलेंस चालक क्यों घूम रहे हैं, वो वहां टाका पट्टी कैसे कर सकते हैं भाई साहब, बताइए ना। ये प्रशासन को नहीं दिख रहा कि एक व्यक्ति जो एम्बुलेंस का मालिक है, एम्बुलेंस चालक है, वो इमरजेंसी वार्ड में कैसे घूम सकता है, और अस्पताल के अंदर प्राइवेट एम्बुलेंस कैसे खड़ी रह सकती है। तो इसमें क्या आपको यहाँ के प्रशासन की सहभागिता नजर नहीं आ रही? कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें लचर है, भी इसके अंदर लिप्त है कई कर्मचारी। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर प्रशासन या सरकार चाहती है, हमारी सेवाएं लेना चाहती है, हम एक एक व्यक्ति को जानते हैं कौन क्या करता है। मुकदमे दर्ज करने की हिम्मत दर्ज करे, हम इनका साथ देंगे, हम सरकार के साथ रहेंगे। मुकदमे तो दर्ज करें इनके ऊपर, हम बताएंगे कौन कैसा आदमी, कौन क्या काम करता है, कहां से कमीशन लेता है, और कहां कहां ये बधाई भी चलती है। नाना तरीके से लोगों की जेब काटी जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे लापरवाही के ऊपर लगाम लगनी चाहिए सरकार को।
और अस्पताल प्रशासन को सख्त एक्शन लेने चाहिए। देखिए, कल की भी एक घटना है, एक प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन हो रही थी, उसको दिल्ली रेफर कर दिया गया है ना, और उसकी डिलीवरी एक ईएमटी ने करवाई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। तो इसका मतलब उस केस को यहां भी हैंडल किया जा सकता था, है ना। पैसे ठगने की कोशिश की गई। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान ले। जांच का विषय है, जांच का विषय। अगर इसमें डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं, स्टाफ दोषी पाया जाता है, उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने, ताकि दूसरे लोग भी उससे सबक लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सतीश चोपड़ा जी हैं, समाज सेवी हैं और लोगों के रात दिन सेवा करते रहते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, लेकिन साथ साथ समाज में कहीं ना कहीं जिस तरह से समस्याएं हैं, रेफर मुक्त फरीदाबाद यानी सिविल अस्पताल में जिस तरह से मरीज आते हैं इलाज के लिए, उन्हें यहाँ से रेफर होकर मजबूरन कहीं ना कहीं दिल्ली और प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए सतीश चोपड़ा लगातार अलग अलग रणनीति के तहत सरकार को अपनी समस्या और जनता की समस्या को बताने के लिए, अवगत कराने के लिए भूख हड़ताल, धरना और 86 दिन बीत चुके हैं। अब इलेक्शन है नगर निगम का, कह रहे हैं कि इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर बजट कुछ सत्र आता है तो उसमें कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे और नेताओं तक जगाने की कोशिश करेंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, यहाँ तक आमरण अनशन करने की भी बात कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या कि प्रशासन, सरकार इनकी बातों को कब समझेगी और धरना स्थल आखिर कब समाप्त होगा। और इनकी मांगे हैं जो आईपीडी, आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर की मांग कर रहे हैं, देखना है कि आखिर प्रशासन इस पर कब अमल में लाती है, कब इनकी बात को सुनती है। तो ऐसी खबरों के साथ आप जुड़े रहे, अब और आपको खबरों को दिखाएंगे। नमस्कार।